आगे बात करेंगे छत्तीसगढ़ को लेकर। विधानसभा सत्र के 12वें दिन भी सत्ता पक्ष से विपक्ष ने कई सवाल किए। इसके साथ ही सदन में छत्तीसगढ़ सरकार के जनघोषणा पत्र का मामला गूंजा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों की संख्या और पूर्ति के संबंध में जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कितनी घोषणाएं की गई थी, कितनी पूरी हुई हैं और कितनी अपूर्ण हैं। इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि 15 साल में प्रदेश की जनता हलाकान हो गई है। हमने अपना जन घोषणा पत्र आत्मसात किया। 2 घंटे के भीतर 18 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 2500 में धान खरीदी, आदिवासियों की जमीन वापस कराई। ऐसे तमाम वादे पूरे किए, जिस पर नेता प्रतिपक्ष ने फिर से 36 वादों को लेकर प्रश्न किया और कहा कि पूर्ण शराबबंदी हुई क्या। सीएम के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ये कैसी सरकार चल रही दुमुहे नीति में कि अपने घोषणा पत्र में डालने के बाद में उसको आज बताने की स्थिति में नहीं है। जनता से उन्होंने वादा किया, उसका वादा खिलाफी किया और पूरे घोषणा पत्र पे इस सरकार में ही भ्रम की स्थिति है। ना मुख्यमंत्री उसको पढ़े हैं, ना पीसीसी अध्यक्ष उसको पढ़े हैं और अपने अपने तरीका से अलग अलग उसको बोल रहे हैं। वास्तविक में इन्होंने जनता को धोखा देने का काम किया है। केवल वोट लेना और राजनीति करना इनके कांग्रेस की कार्यशैली है और सरकार में आने के बाद में जनता को धोखा देना। इसीलिए आज मैंने प्रश्न लगाया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी अंत तक नहीं बता सके। भाषण देते रहे, लेकिन कितने घोषणाएं अमल हुआ और बाकी कब तक किया जाएगा वो भी नहीं बता सके और इसलिए उनके जवाब से असंतुष्ट होकर के हम लोगों ने बहिर्गमन किया। हमने घोषणा पत्र जो प्रस्तुत किया था वो जनता से इसलिए प्रस्तुत किया था कि उसके आधार पे हमको यहाँ हुकूमत लानी थी और जनता ने उसमें मोहर लगाई है। सबसे पहला तो हमारा कर्ज माफी की बात थी। 10,000 करोड़ के आसपास की कर्ज माफी हुई है, कौन इनकार कर सकता है। 2500 रुपये में धान लेने की बात हुई थी प्रति क्विंटल, हमने दिया था पहले साल। केंद्र सरकार ने आपत्ति क्यों की, इसका उत्तर उनके पास नहीं है। लेकिन दूसरे साल अगर केंद्र सरकार ने आपत्ति की, हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाई। हमने जितने भी वादे किए थे क्रमशः उन वादों को पूरा कर रहे हैं और हमने देखा है, इस सदन में देखा है, 15 साल अपने वादों को पूरा नहीं कर सकी, वो हमसे प्रश्न करते हैं। वादों पर लगातार बहस होती दिखाई दे रही है, दावे भी यहां पर होते दिखाई दे रहे हैं। निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, जिस तरह से विधानसभा सत्र के दौरान मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है, सवाल जिस तरह से किए जा रहे हैं उसके जवाब भी देने को सरकार तैयार है, लेकिन 2018 में हुए घोषणा पत्र के जो वादे थे उनके पूरा होने न होने को लेकर आज जिस तरह से गहमा-गहमी का माहौल यहां पर बनता दिखाई दिया, उसके बाद क्या कुछ अपडेट सामने आया? जी बिल्कुल, आज विधानसभा सत्र जो बजट सत्र है उसका आज 12वां दिन जो सदन में हंगामा। मुख्य तौर पर जिस तरह से लगातार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है उसमें विपक्ष द्वारा ऐसे कई मुद्दे उठाए गए और सत्ता पक्ष को घेरने का बखूबी प्रयास किया गया। हालांकि सत्ता पक्ष द्वारा हर मामले पर जानकारी और सवालों के जवाब तो दिए ही जा रहे थे, लेकिन विपक्ष की केवल एक ही शिकायत थी कि सत्ता पक्ष द्वारा संतुष्टिजनक जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान हमने कई तरह से बहिर्गमन की स्थिति देखी, लगातार स्थगन के प्रस्ताव आए और आज भी जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने प्रश्नकाल के दौरान जन घोषणा पत्र में किए गए वादों पर सवाल लगाया और साफ तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से ये प्रश्न किया कि आखिरकार घोषणा पत्र के कितने वादे पूरे हुए हैं, कितने वादों पर मुहर लगी है और कितने बाकी हैं। जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर जानकारी दी कि कितने वादे पूरे किए गए। उन्होंने 2500 रुपए धान के समर्थन मूल्य की खरीदी का एक तरीका बताया, जिस तरह से कर्ज माफी की गई उसका तरीका बताया। इसके बावजूद भी अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जवाब से असंतुष्ट ही नजर आए और कई तरह से एक बार फिर हंगामे की स्थिति सदन में बनी और बहिर्गमन किया विपक्ष द्वारा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का ये कहना है कि जब हमने जन घोषणा पत्र में किए गए वादों की जानकारी मांगी, जिस जन घोषणा पत्र को लेकर सत्ता पक्ष में कांग्रेस की सरकार बनी
उस घोषणा पत्र में केवल भुलावा और छलावा किया गया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से हमने इसकी जानकारी ली, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25 वादे पूरे हो गए ये जानकारी दी। पीसीसी चीफ ने 24 वादे पूरे हुए ये जानकारी दी। इसके साथ ही जन घोषणा पत्र की समिति के जो अध्यक्ष थे टीएस सिंहदेव, उन्होंने ये पहले ये बताया था कि 13 वादे पूरे किए गए हैं और आज उन्होंने ये कहा कि 14 वादे पूरे किए गए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस सरकार को स्वयं खुद ही नहीं पता है कि जन घोषणा पत्र के आखिरकार वादे कितने पूरे हुए हैं। साफ तौर पर उन्होंने पूर्ण शराबबंदी का सवाल जो है सत्ता पक्ष पर साधा और कहा अब तक पूर्ण शराबबंदी हुई क्या, मंडी संशोधन एक्ट की जो प्रावधान की बात की गई थी वो हुआ क्या, अन्य तरह से बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाए गए और सारे सवालों पर एक ही प्रश्न था कि जन घोषणा पत्र के वादों में ये सारी चीजें थी पर ये हुआ क्या, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना जो जवाब है उसे पेश करते हुए साफ तौर पर कहा कि हमने अब तक जन घोषणा पत्र के लगभग वादे पूरे कर दिए हैं और आगामी समय में हमारे पास अभी 3 साल का वक्त बाकी है और इस 3 साल के वक्त में भी जन घोषणा पत्र के बाकी के वादे पूरे कर लिए जाएंगे। हमने 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान की खरीदी की और दूसरी बार जब इस समर्थन मूल्य में केंद्र सरकार अड़ांगा डालने की कोशिश कर रही थी तब हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देना शुरू किया, लेकिन अब उसे लेकर भी जो केंद्र है, जो विपक्ष है, भाजपा को परेशानी हो रही है। इसके साथ ही अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष और तमाम तरह से अजय चंद्राकर, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सबका यही कहना है कि अभी भी हमें संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला है और हम सत्ता पक्ष के इस जवाब को नहीं मानते हैं। और आखिरकार हंगामा शुरू हुआ और स्थगन पेश किया गया, वॉकआउट किया विपक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर के और कहीं ना कहीं विपक्ष जन घोषणा पत्र के जवाबों को लेकर भी सत्ता पक्ष से असंतुष्ट ही नजर आए। बिल्कुल सत्ता पक्ष असंतुष्ट नजर आया, लेकिन जिस तरह से वादों को लेकर निधि बात की जाए तो क्योंकि काफी लंबी फहरिस्त थी जब घोषणा पत्र जारी किया गया था, उसमें से एक वादा था शराबबंदी को लेकर। हालांकि कई वादों के जवाब सरकार देती नजर आई, लेकिन शराबबंदी को लेकर जब विपक्ष ने सवाल किया था उसका माकूल जवाब मिलता यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आया। और ऐसे में विपक्ष को लेकर अगर बात की जाए तो सदन चलते हुए 2 हफ्ते के बराबर वक्त यहां पर होने वाला है और ऐसे में कई मुद्दों को लेकर वॉकआउट की जो परिस्थिति यहां पर बार-बार देखने को मिल रही है, इसको लेकर क्या कुछ कहा जा सकता है? क्योंकि कल भी अगर देखा जाए, कल की कार्रवाई के बाद भी वॉकआउट करता यहां पर विपक्ष नजर आया था और आज भी हंगामे की स्थिति बनी, उसके बाद फिर विपक्ष ने वही कदम उठाया कि सदन की कार्यवाही से बाहर हो गया। क्या कहा इसे लेकर? जी बिल्कुल, अगर वॉकआउट, बहिर्गमन, स्थगन की हम बात करें तो साफ तौर पर सत्ता पक्ष यही कहती है कि फिलहाल विपक्ष के पास कुछ खास मुद्दे नहीं रह गए हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से हमें जानकारी दी थी कि अब सत्ता पक्ष के पास ना तो कोई सवाल है और ना ही कोई मुद्दे रह गए हैं, इसलिए ज्यादा दिन तक अब सदन जो है वो नहीं चल सकता। मुख्य तौर पर जल्द ही सदन की जो सत्र है वो समाप्त हो जाएगा और आज ही सारे तमाम तरह की कार्रवाई होने के पश्चात आखिरकार सदन की कार्रवाई अनिश्चित कालीन के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें बहिर्गमन की तो बार बार सत्ता पक्ष का यही कहना है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई ठोस सवाल नहीं है और जब हम जवाब देते हैं तो उसे विपक्ष के लोग सुनना नहीं चाहते और इसलिए बार बार सदन के बाहर बहिर्गमन करने की बात करते हैं, इस कार्रवाई के लिए स्थगन की बात करते हैं। तो मुख्य तौर पर जिस तरह से जन घोषणा पत्र में किए वादों की बात विपक्ष ने की है तो उनका साफ तौर पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया और कहा कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आखिरकार कितनी नौकरियां दी गई और किस तरह से किसानों को फायदा दिया गया, उस समय भी आत्महत्या होती थी, उस पर किसने सवाल उठाए, किसानों का हित किसने किया, हमने लगातार किसानों के हित में काम किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उन्हें राशि का लाभ दिया, गोधन न्याय योजना शुरू की। तो कई तरह की जो घोषणा पत्र के वादे हैं उन्हें हमने पूरा कर लिया है और आगामी बचे 3 सालों में जो हमारे घोषणा पत्र के तमाम वादे हैं उन्हें भी हम पूरा कर लेंगे। सत्ता पक्ष ने अपने तरफ से बखूबी सवाल का जवाब दिया, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष उस जवाबों से संतुष्ट नहीं दिखी और एक बार फिर सदन में उन्होंने चलिए बिल्कुल आगामी दिनों में देखा जाए तो क्या कुछ तस्वीर बनेगी, क्योंकि मुद्दे भी हैं, सवाल भी हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर जिस तरह बात की जाए तो कई मुद्दों को लेकर हंगामे की स्थिति भी बनती दिखाई देती है। आगामी दिन में विधानसभा सत्र में क्या कुछ तस्वीर बनेगी देखने वाली बात होगी। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया।
तो छत्तीसगढ़ में मुद्दों को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार सवालिया निशान यहां पर लगाता दिखाई दे रहा है, कई सवाल उठाता दिखाई दे रहा है कार्यवाही के दौरान, और ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से भी बराबर जवाब देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से कुछ मुद्दों को लेकर हंगामे की स्थिति बनती है तो फौरन विपक्ष यानी कि बीजेपी के विधायक वॉकआउट करते नजर आते हैं। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम खास खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।